नोएडा की भव्या रॉय चर्चा में है क्योंकि मैडम ने पेट्रियार्की को तोड़ दिया है। थोड़ा वेट करिए, फेमिनिज्म स्वयं ही कह रही होगी, अरे ये तो भव्या ने माइकल जैक्सन का स्टेप किया था। हाँ, देसी फेमिनिस्ट हो सकता है कह दे, नहीं ये तो बाला वाला कर रही थी, बाला वाला। परंतु फेमिनिज्म की आयरनी ये है कि स्टेप भी किसी मर्द का ही चुराना पड़ा, जिसका आभास फेमिनिज्म को स्वयं नहीं है। पेट्रियार्की को तोड़ते हुए भव्या ने एक निर्धन गार्ड को इसलिए गालियां सुनाई, इसलिए मारा क्योंकि उससे गेट खोलने में थोड़ी सी देरी हो गई थी। कितना बड़ा क्राइम है भाई, बताओ। अब पेट्रियार्की फेमिनिज्म को वेट कैसे करा सकता है? इतना बड़ा क्राइम कैसे चलेगा? तो चलिए आज जेंडर इक्वालिटी या इन इक्वालिटी पर बात करते हैं। देखते रहिए आज की ताज़ा खबर। कुछ समय पहले एक प्रोपेगेंडा चलाया गया था जिसमें राहुल गांधी से लेकर अनेकों लिबरांडुओं ने भारत को विश्व का सबसे भयानक देश बताया था महिलाओं के लिए। और हमारे देश में महिलाओं पर अत्याचार के बड़े सारे समाचार भी सुनने में आते हैं। पुलिस के अनुसार हर 5 मिनट में एक महिला फोन कर देती है कि उसके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस किया जा रहा है। और अभी कुछ ही दिन पहले नोएडा में श्रीकांत त्यागी का एक महिला के साथ अभद्रता का समाचार आया था। वो भी अभद्रता इसलिए कर पाया क्योंकि उसको पॉलिटिकल बैकिंग थी और उसके बाद उसे अरेस्ट किया गया। उसकी इलीगल प्रॉपर्टी पर बुलडोजर भी चलवा दिया गया। उसके बाद उसकी जाति के लोगों ने श्रीकांत के सपोर्ट में एक महापंचायत की, जिसे राकेश टिकैत ने भी सपोर्ट किया। जो श्रीकांत ने किया गलत था, जो उसके साथ प्रशासन ने किया सही था। एक सभ्य समाज में ऐसे लोगों की कोई आवश्यकता नहीं है, पर प्रॉब्लम यह है कि प्रशासन ऐसा स्टैंड महिलाओं पर नहीं ले पाता। और एक सभ्य समाज के लिए इस दूसरे पहलू को समझना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, वो भी तब जब मैं ये कहूं कि महिलाओं के लिए विश्व में इस सबसे भयानक देश में महिलाएं पूरे विश्व में तीसरे नंबर पर आती हैं अपने पतियों को पीटने में। भव्या रॉय को अरेस्ट किया गया। वो स्वयं को अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल पर एडवोकेट लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट बताती हैं और लेबर के लिए लड़ते लड़ते लेबर अर्थात गार्ड के ऑनर को तार तार कर देती हैं। बोल रहे चुप रहे। उस गार्ड को विमेन हैंडल कर देती हैं। फिर वो पॉश POSH अर्थात प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट लॉ की भी एडवोकेट हैं और वो मर्द को सेक्सुअली हरास करती हैं, जो वो कहती हैं कि वो उनके प्राइवेट अंगों को काट कर उनके मुंह में डाल देंगी। तुम लोग को लगता है ना कि साले बड़े हो गए हैं यहाँ पे, बैंक सिक्योरिटी लग के साले की सारे सबकी काट के मुंह में खिला दोगी। फिर वो डाइवर्सिटी इंक्लूजन लेजिस्लेशन की भी बात करती हैं और साथ साथ भारत के पूरे एक प्रांत यानी बिहार के अगेंस्ट मानसिकता रखती हैं, वो भी घटिया वाली। बिहारी है यार, इनको संभालो। अर्थात जो गुटखा बेच रहा था वही कैंसर का अस्पताल भी खोल के बैठा था। भव्या नशे में धुत थी, जो उसके ऊपर की गई FIR में भी लिखा है, और नशे से ऊपर फेमिनिज्म में लिप्त थी। परंतु क्या ये मात्र एक केस था? तो इसके लिए जानते हैं अगले अध्याय में। आज से मात्र 1 सप्ताह पहले आगरा में एक सिक्योरिटी गार्ड को एक महिला अध्यापिका डंडों से कूट रही थी। नहीं, उसने होमवर्क नहीं किया था इसलिए नहीं, बल्कि गार्ड ने कुत्तों के साथ सही व्यवहार नहीं किया था। पर मैडम, आपका पुरुषों के साथ सही व्यवहार नहीं है, अब इसके लिए आपको कोई आपको कूट दे तो क्या हो? पुलिस ने कहा था अरेस्ट करेंगे। समाचार अरेस्ट के अभी तक तो छपे नहीं हैं। 13 अगस्त 2022 एक निर्धन ऑटो रिक्शा ड्राइवर का रिक्शा एक महिला की गाड़ी से टच हुआ तो महिला ने 90 सेकंड में 17 थप्पड़ मारे। फेमिनिज्म किसी रिकॉर्ड को बनाने के प्रयास में थी कदाचित। इनके भी अरेस्ट के अभी तक समाचार तो छपे नहीं हैं। इससे पहले 3 अगस्त 2021 को यह रिकॉर्ड लखनऊ की एक महिला के नाम था, जब उसने कैब ड्राइवर को 22 थप्पड़ मारे थे। अब थप्पड़ क्यों मारे, पेट्रियार्की 1 साल से इसी आंसर को ढूंढ रही है। 22 जुलाई 2022 को लखनऊ में 2 महिलाओं ने मिलकर फेमिनिज्म का विजय पताका पेट्रियार्की के कलके पर लहराते हुए कहा, मेरा थप्पड़ ही है मेरा शासन। वैसे भी नेहा जी कह चुकी हैं, इट्स हर चॉइस। सुन मेरी बात, इट्स हर चॉइस। और लड़के ने वापस उन्हें इसलिए नहीं मारा क्योंकि नेहा जी ये भी कह चुकी हैं कि नोबडी गिव्स यू द राइट
to slap a girl. तो भाई कैसे मारता? हाँ, कल एक पत्नी ने अपने पति जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर था उड़ीसा के बैरमपुर में, उसे क्यों कूटा ये किसी को नहीं पता, पर चप्पलों से कूटा ये सबको पता है। अब भाई बेरहमपुर में रहते थे तो इतनी बेरहमी तो बनती थी नहीं। उड़ीसा के ही मयूरभंज में महिला ने अपने पति को इतना मारा कि उसे चलने के लिए 4 कांधे बुलाने पड़े, और ऐसे फेमिनिज्म ने पेट्रियार्की का अंत कर दिया। ये पिछले 1-2 महीनों के कुछ थोड़े से 2 चम्मच केसेस हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, और यदि डेटा की बात करें तो इस बात का डेटा ना आपको कहीं मिलेगा ही नहीं। जानते हो क्यों? क्योंकि भारत के संविधान के अनुसार डोमेस्टिक वायलेंस मात्र पुरुष करता है महिला पर, और महिला ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती। जैसे लव जिहाद का कोई दंड नहीं है और इसलिए डेटा नहीं है, वैसे ही डोमेस्टिक वायलेंस ऑन मेन भी कोई दंड नहीं है और इसका डेटा नहीं है। हाँ, कुछ सर्वेज हुए जिसके अनुसार 52% हरियाणा के पुरुषों ने माना है कि उन्हें अपने जीवन में अपनी पत्नियों से या गर्लफ्रेंड से डोमेस्टिक वायलेंस झेलना पड़ा है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय सर्वे हुए हैं जिसमें भारतीय महिलाएं अपने पतियों को प्रताड़ित करने की लिस्ट में 3रे नंबर पर आई हैं, परंतु एक बढ़िया डेटा नहीं मिलेगा आपको इस पूरे बात को प्रूव करने का। अरे आदमी बीवी से मार खा के धन्य होता है, तुम बोलते हो उसको प्रसाद बोलते हैं, देवी है वो, और तुम बोलते हो बहुत मार खाई हमने। मात्र डोमेस्टिक वायलेंस नहीं, कई और भी ऐसे प्रावधान हैं जिसमें मात्र पुरुषों को दोषी माना जाता है। वो देखते हैं अगले अध्याय में। भारत में मूलतः यह माना जाता है कि महिला अधिक आत्महत्या करते हैं, परंतु यह फैक्चुअली सही नहीं है क्योंकि अधिक पुरुष ऐसा करते हैं, और इसके पीछे कहीं ना कहीं भारत के नियम भी दोषी हैं। भारत में डोमेस्टिक वायलेंस के अलावा पुरुष को यदि सेक्सुअली पीड़ा प्रदान की जाती है तो उसके पास कोई नियम नहीं है, कोई दंड नहीं है, पुरुष ही दोषी है, महिला का दोष हो ही नहीं सकता। आर्टिकल 377 के अंतर्गत एक पुरुष ऐसा होने पर अपनी कंप्लेंट पंजीकृत करा सकता है, पर वो केस महिला पर रजिस्टर नहीं होगा। आर्टिकल 15 कहता है कि देश में किसी से भी जेंडर या अन्य किसी बात के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, परंतु उसी आर्टिकल के 3रे पैराग्राफ में लिखा जाता है कि विमेन और चिल्ड्रन को स्पेशल प्रोविजन प्रोवाइड किया जाएगा। यदि पुरुष प्रॉमिस टू मैरिज करता है और उसके बाद इंटरकोर्स किया जाता है दोनों ही के द्वारा कंसेंट के बाद, तब भी पुरुष को दंड भोगना पड़ेगा व्यभिचार का। और यदि ऐसा लड़की करे तो ऐसा लड़की कर ही नहीं सकती है, लड़की प्रॉमिस टू मैरिज कर ही नहीं सकती है, वो सेक्सुअल फेवर्स नहीं मांग सकती है, ऐसा हमारा संविधान कहता है। कोर्ट ने प्रॉमिस टू मैरिज के ऊपर कई बार संज्ञान लिया क्योंकि ये बहुत फेक केसेस आ रहे थे। आर्टिकल 354 इंश्योर करता है कि आप किसी महिला को फोर्स या थ्रेटन टू फोर्स नहीं कर सकते हो किसी भी बात के लिए। ऐसा करने से यदि महिला को कहीं से भी लगा कि आप उनकी मॉडेस्टी को हार्म करने का इंटेंशन रख रहे हो तो आप गए, परंतु पुरुष की मॉडेस्टी को सेफगार्ड करने के लिए कोई नियम नहीं है। महिला कैसे भी रिमार्क पुरुष पर कर सकती है। भारत में विमेन कमीशन तो है, पर मेन कमीशन का नाम कभी सुना है? पिटीशन डाली हुई है लोगों ने, पर इसका नतीजा तो आपको पता ही है। यदि भारत में पुरुष ये प्रूव नहीं कर पाता कि उसने दुराचार नहीं किया तो इसका अर्थ है उसने किया है। नॉट क्रिमिनल अंटिल प्रूवन गिल्टी यहां पर लागू नहीं होता। और तो और आप पर यदि दुराचार का चार्ज लग गया तो आपकी आइडेंटिटी को छुपाने प्रोटेक्ट करने का भी कोई नियम नहीं है। आप पर केस बुक हुआ, आप जेल के अंदर और सीधा क्रिमिनल, आपका नाम जग जागृत, और वो भी तब जब भारत में 74% दुराचार के जो केसेस हैं वो फेक माने गए हैं। ऐसे ही और भी कई नियम हैं जिन पर चर्चा हो सकती है, पर वो फिर कभी करते हैं। आशा है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप हमें सपोर्ट करेंगे यूपीआई या पेट्रियन के थ्रू। वीडियो शेयर करना ना भूलें। आप देख रहे थे आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।